हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी थर्ड ईयर के अंतर्गत अपन टैक्सोनॉमी और एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत अपना जो टॉपिक चल रहा है वो क्या है, ब्रेसिकेसी फैमिली के बारे में। इससे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है कि जो ब्रेसिकेसी के जो सदस्य होते हैं उनमें जो पुष्पीय लक्षण होते हैं उनके बारे में। आज हम यहाँ पर टॉपिक पढ़ेंगे कि जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या आर्थिक महत्व के बारे में, कि भाई जो ब्रेसिकेसी जो कुल के जो पादप होते हैं उनका क्या आर्थिक महत्व है। जैसे कि हम बात करें, इनके जो पौधे होते हैं इनका उपयोग किसके रूप में, भोज्य पदार्थों के रूप में किया जाता है, साग सब्जियों के रूप में किया जाता है, शोभाकारी पादपों के रूप में किया जाता है, इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के तेल वगैरह प्राप्त मतलब तिलहनी के रूप में किया जाता है। इसके अलावा इनका विभिन्न प्रकार के मसालों के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा औषधियों के रूप में किया जाता है और कुछ पादप खरपतवार के रूप में भी होते हैं। ठीक है, तो ये आज हमारा जो टॉपिक है क्या है, आर्थिक महत्व के पादप। आर्थिक महत्व, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि भाई जो इसके जो सदस्य होते हैं उनका क्या क्या आर्थिक महत्व है। तो अपना सबसे पहला है कि इनका उपयोग शोभाकारी पादप के रूप में किया जाता है, या हम कह सकते हैं सजावटी पौधों के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि इसके कौन कौन से पादप होते हैं जो शोभाकारी होते हैं, सजावटी होते हैं। तो इसमें हम अपना जो सबसे पहला है कौन सा, आइबेरिस। आइबेरिस अमारा होता है, जिसको हम कैंडी डफ्ट नाम से भी जानते हैं। कैंडी डफ्ट जो बाग बगीचों में या उद्यानों में उगाया जाता है। सेकंड शोभाकारी पादप की बात करें तो वो अपना होता है मेथियोला। मेथियोला इनकैना। इसके अलावा नेक्स्ट प्लांट की बात करें तो होता है अपना एलिसम। एलिसम सेक्सेटाइल। इसका भी उपयोग सजावटी पौधे के रूप में करते हैं। इसको हम बास्केट ऑफ गोल्ड नाम से भी जानते हैं। बास्केट ऑफ गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्लांट की बात करें तो अपना होता है ल्यूनेरिया। ल्यूनेरिया एन्युआ। और नेक्स्ट की बात करें तो अपना होता है काइरेंथस। काइरेंथस काइराई। तो ये कुछ कैसे होते हैं, सजावटी पौधे होते हैं। इसके अलावा दूसरा अपना होता है सब्जियों के रूप में उपयोग लिए जाने वाले पादप। यह हम कह सकते हैं जो भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं। तो उसमें से अपना सबसे पहला है रेफिनस सेटाइवस। रेफिनस सेटाइवस, जिसको हम बोलते हैं मूली। तो मूली का उपयोग आपको पता है सब्जी के रूप में, सलाद के रूप में किया जाता है। दूसरा अपना होता है ब्रेसिका रापा, जिसको हम बोलते हैं सलजम। इसका उपयोग भी सलाद के रूप में किया जाता है। इसके अलावा थर्ड होता है अपना ब्रेसिका कम पेस्ट्रीज, जिसको बोला जाता है सरसों। तो सरसों का उपयोग साग बनाने में किया जाता है। तो सरसों का तेल भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। यहां तक क्लियर है। और नेक्स्ट प्लांट की बात करें तो अपना होता है ब्रेसिका ओलेरेशिया। ओलेरेशिया, इसकी वैरायटी होती है बोट्राइटिस। बोट्राइटिस, जिसको हम जानते हैं फूल गोभी के नाम से।
तो फूल गोभी का जो उपयोग किया जाता है किसके रूप में किया जाता है, सब्जी के रूप में। तो ये इसका क्या है, फूल गोभी का वानस्पतिक नाम होता है। क्या होता है, ब्रेसिका ओलेरेशिया, जिसकी वैरायटी क्या होती है भाई, किस्म बोट्राइटिस। नेक्स्ट और प्लांट की बात करें तो अपना होता है ब्रेसिका ओलेरेशिया, और इसके वैरायटी की बात करें तो वैरायटी होती है केपीटेटा, जिसको हम जानते हैं पत्ता गोभी के नाम से, पत्ता गोभी। तो इसका उपयोग भी सब्जी बनाने के रूप में किया जाता है। इसके अलावा और हम बात करें तो ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी की बात करें तो इसको बोलते हैं गेमीफेरा, गेमीफेरा। ये होती है बटन गोभी, बटन गोभी। तो ये जो वैरायटी होती है तो इनका उपयोग किसके रूप में किया जाता है, सब्जी बनाने के रूप में किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं तिलहनी पौधों की। तो नेक्स्ट अपना थर्ड क्या है भाई, तिलहनी पौधे। तिलहनी पौधों से मतलब कि ऐसे पादप जिनसे हमें क्या होता है, ऑयल प्राप्त होता है या तेल प्राप्त होता है, कौन से कहलाते हैं, तिलहनी पादप कहलाते हैं। तो तिलहनी पादप कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला आपने अभी पढ़ा है कभी, कौन सा, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस होता है, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, जिसको हम बोलते हैं सरसों। तो सरसों से हमें क्या होता है, तेल प्राप्त होता है। दूसरा होता है ब्रेसिका अल्बा, ब्रेसिका अल्बा, जिसको हम बोलते हैं सफेद राई, सफेद राई के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अपना होता है ब्रेसिका नाइग्रा, जिसको हम बोलते हैं काली राई, काली राई। और नेक्स्ट होता है अपना ब्रेसिका जुनसिया, जिसको हम बोलते हैं देसी राई। तो ये जो पादप होते हैं कैसे होते हैं, ऑयल यील्डिंग प्राप्त होते हैं, मतलब इनसे हमें तेल प्राप्त होता है। इसके अलावा अपना जो नेक्स्ट उपयोग है मसाले के रूप में, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनका उपयोग किसके रूप में, मसालों के रूप में किया जाता है। तो उनमें हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर कौन कौन से होते हैं, ब्रेसिका नाइग्रा, दूसरा अपना होता है ब्रेसिका अल्बा, और थर्ड होता है अपना ब्रेसिका जुनसिया। तो ये कैसे होते हैं, राई वाले पादप जिनसे हमें राई प्राप्त होती है, ब्रेसिका जुनसिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, देसी राई भी कहते हैं। तो इनका उपयोग किसके रूप में किया जाता है, सभी का उपयोग मसालों के रूप में किया जाता है, मसालों के रूप में किया जाता है। तो ये थी। इसके अलावा कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनका उपयोग क्या किया जाता है, औषधि बनाने में किया जाता है। तो अपना जो नेक्स्ट अपना जो उपयोग है, ये आर्थिक महत्व के पादप हैं, वो कौन सा है भाई, औषधि। तो यहाँ अपने सबसे पहला जो औषधीय प्लांट होता है कौन सा होता है, सिसम्ब्रियम, सिसम्ब्रियम इरियो की जो पत्तियां व तना होता है वो स्कर्वी रोग के उपचार में किया जाता है। ठीक है भाई, सिसम्ब्रियम इरियो की जो पत्तियां और जो तना होती है किसके रूप, स्कर्वी रोग के उपचार में काम में ली जाती हैं। इसके अलावा दूसरा हम प्लांट की बात करें तो अपना होता है नस्टर्शियम, नस्टर्शियम, जिसको हम बोलते हैं तरा। तो इसके जो बीज होते हैं अस्थमा में क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं, अस्थमा में उपयोगी होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट प्लांट की बात करें तो लेपिडियम,
लेपिडियम जो होता है लीवर के रोग में क्या होता है, लाभदायक होता है, या जो लीवर से जो संबंधित रोग होते हैं उनमें लेपिडियम का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसके अनेक प्लांट होते हैं जो कैसे होते हैं, खरपतवार के रूप में पाए जाते हैं, खरपतवार के रूप में पाए जाते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, अपना सबसे पहला होता है भाई लेपिडियम, कोरोनोपस, कैप्सेला आदि जो प्लांट होते हैं खेतों में और बगीचों में आसानी से किसके रूप में, खरपतवार के रूप में पाए जाते हैं। तो ये था अपना आज की क्लास में कि जो ब्रेसिकेसी के जो सदस्य होते हैं उनके आर्थिक महत्व के पादप के बारे में।